दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सरकार ने नया सीरीज जारी किया है इन्फ्लेशन का, सीपीआई का। अब पहला जो बेस था वो 2012 का बेस था, उसको चेंज करके 2024 कर दिया उन्होंने। अब किया क्यों है? किया इसलिए है क्योंकि जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। और ये जो इन्फ्लेशन नापने का तरीका क्या होता है कि वो बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस का जो वेरिएशन है उसको मेजर करके एग्रीगेटेड नंबर निकालते हैं, वेट्स असाइन करके। अब क्योंकि टाइम पास हो गया है, बहुत सारे आइटम्स जो हैं ऑब्सलीट हो गए हैं, इसलिए नया सीरीज जो है लॉन्च करना जरूरी हो गया था। और ये ट्रेंड और ये तरीका हर देश में एप्लीकेबल होता है और एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है, कोड बेस्ड होता है। उसी में से आइटम्स को चूज करके हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि क्या इंडिया में ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो जो भी आप कोडिंग देखते हैं वो एक रेफरेंस कोड होता है, मन से कुछ भी नहीं डाल सकते। समझ में आ गया दोस्तों? अब दोस्तों मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं? मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में नहीं बताऊंगा कि क्या एक्चुअल डेटा है, क्योंकि आप ये आसानी से इस प्रेस रिलीज से समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डीप डाइव जाना है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना है, तो डेटा मिलेगा कहां से और उस डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का। क्योंकि बाकी तो आपने कई सारे वीडियोस और काफी सारे लोगों ने पेपर में आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं और वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे कंपेयर नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आप आपको अपने इंटरेस्ट में अगर इसको डीप डाइव करना है और बहुत ज्यादा डेप्थ में देखना है, छोटे छोटे आइटम्स देखने हैं, टेलीविजन देखना है, मोबाइल फोन देखना है, अक्रॉस वेरियस स्टेट्स देखना है कि उनके जो प्राइजेस कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि आप हैंड्स ऑन कैसे बन सकते हैं आपको। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट भी नहीं देगी और प्रेस रिलीज में इंफॉर्मेशन दिए नहीं जाते। तो पहला तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से आपको। तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में आप नीचे जाएंगे तो आपको ये वाला टैब मिलेगा। ये टैब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, ये सारा डेटा यहीं पे अवेलेबल रहता है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे फिर वो पूछेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको ये वाला जो है डेटा सेट मिलेगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर में 894452 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे और यहाँ अप्लाई करके डाउनलोड करेंगे, होगा नहीं आपसे। इसलिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसको कोड लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट निकलना पड़ता है, एपीआई के थ्रू डाउनलोड करना पड़ता है। तो मैंने एक कोड लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने कोड लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, और मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड कर रहा था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है हो रहा है ये। तो ये एक कोड है आपके सामने, ये दिख रहा है आपको कोड। अब इस कोड के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट ये बिग यूआरएल है जो आपके सामने दिख रहा है। ये बहुत बड़ा यूआरएल है, अगर आप देखें इसको यूआरएल को, ये बहुत लंबा चल जाता है। अब ये यूआरएल मिलेगा कैसे आपको? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप जाइए इसके अंदर में, इसको इंस्पेक्ट करिए। ऐसे करके इंस्पेक्ट नेटवर्क पे जाइए। नेटवर्क के जाने के बाद में आप क्या करिए, सेलेक्ट करते जाइए जो जो चीज चाहिए यहाँ पे। जैसे आपने 2024 सेलेक्ट कर दिया जो कि बेस ईयर है, करंट सेलेक्ट कर दिया, ईयर सेलेक्ट कर दीजिए, आपने दोनों ईयर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए सारे, जैसे अभी पूरा का पूरा फुल स्टेट में उसको हटा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट हो गया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है यूआरएल आते जा रहे हैं। तो जितना कुछ सेलेक्ट करेंगे, आपने सेक्टर सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट, देखिए यूआरएल आ गया ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद आप नीचे जाइए, आप मंथ सारे सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल मंथ सेलेक्ट कर दिया तो सारा आ गया। फिर डिवीजन सारे सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट कर दिया आपने, आ गया। तो ऐसे करके आपको आता जाएगा। तो जैसे आप आखिरी में जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, आपको ये यूआरएल मिल जाएगी। अब जाके चैट जीपीटी को बोलिए मेरे को कोड लिख के दे दे, है ना। मैंने जो हिट एंड ट्रायल से अब ना एलएलएम को यूज करके कोड लिख दिया है। अब ये कोड रोबोस्ट बन गया। कभी कभी कुछ चीजें में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि कोड लिखना और चैट जीपीटी को बोलना एग्जैक्टली क्या कोड लिखना है, तो कई बार दिक्कत आती है। तो आपको हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने कोड लिख दिया है, तो देखिए ये कोड मैंने चैट जीपीटी की मदद से लिख दिया है, लिखा गया है। और आपको कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा लगेगा डाउनलोड करने में। तो जैसे ही आप रन करेंगे, आप देखिए ये रन करना चालू हो गया। अब ये धीरे धीरे करके वो रन होगा, एक एक करके जो है एक सेगमेंट वाइज जो है डेट। देखिए पहला पेज 1,
5000 रोज डाउनलोड हो गया और ये फाइल डाउनलोड हो गई। तो इसको क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, आपको देखिए ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, दिख रहा है आपको, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। डेटा, आपके सारे डेटा आपके यहाँ पे कोड के साथ में यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है और सर्वर पे लोड नहीं डालना है, तो उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो बंद कर दिया, देखिए बंद हो गया। इसको मैं क्लियर ऑल आउटपुट सेल कर देता हूँ। तो एक तो हो गया डेटा डाउनलोड। अब देखने में कैसे लगता है डेटा डाउनलोड होने के बाद में, ये डेटा इस तरह से नजर आएगा, बहुत ही एक्सटेंसिव डेटा हो जाता है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर वेट्स। वेट्स नहीं मिलेगा, पर आपको सारे इंडेक्स मिलेंगे, बिकॉज वेट्स वो लोग नहीं रिलीज करते हैं एक्सेप्ट फॉर हाई लेवल आइटम्स, जो एग्रीगेटेड लेवल पे होता है। आइटम लेवल पे वेट्स नहीं होते हैं, और वो जानबूझ के वेट्स रिलीज नहीं करते। उनके पास तो होता है, नहीं तो फिर एग्रीगेट कैसे करेंगे। पर हम जनता को, कॉमन लोगों को नहीं देते हैं वेट्स, ठीक है। पर आपको चाहिए भी नहीं, आपको सिर्फ आइटम वाइज जो है देखना है कि भाई उनका प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, और वो इंडेक्स से आप आसानी से देख सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो फाइल है बहुत बड़ी बन जाती है। अब मैं आपको फाइल दिखाता हूं कि ये फाइल का साइज कितना है। अब देखिए, अभी मैंने जस्ट शुरू किया था, तो इसको तो हटा दीजिए। ये फाइल मैं डाउनलोड करके रखा हूं, ये 158 MB की फाइल है। अब ये 158 MB फाइल को वेबसाइट के अंदर में अगर मैं कोई वेब बेस्ड प्रोग्राम बनाऊं, इसको अगर मैं अपलोड करूं तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको काफी मेहनत करके ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैं इसको रीसेट कर देता हूं। और ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, मैं आपको ये वाला जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में या अपने वेबसाइट में डाल दूंगा। फाइल जो दिख रहा था आपको, इसको जिप करके, क्योंकि देखिए ये फाइल है, इसको मैंने अगर आपका कंप्रेस कर दिया यहाँ पे ये फाइल बनती है 12 पॉइंट, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ 158 MB है, कहाँ 12। तो इसको मैं अपने वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला जो लिंक में जाना है और इस फाइल को अपलोड करना है अपने सिस्टम में। जैसे मैं, देखिए मैं आपको अपलोड करता हूं, ये चला गया आपका, ये देखिए ये हो गया अपलोड। जैसे ही अपलोड हो गया, मैं दोबारा रिसेट कर देता हूँ और फिर अपलोड करूंगा। इसको मैं फिर से चालू करता हूँ, जिससे कि शुरू से होगा जो कुछ होगा। तो मैं रन किया मैंने इसको। जैसे ही मैंने रन किया, तो मेरे को एक बताएगा कि ड्रॉप द CSV फाइल हियर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे CSV फाइल लिया, तो ये क्या करेगा, देखिए CSV फाइल अपलोड हो गया। अब इस प्रोग्राम को इस तरह से लिखा गया है कि ये बहुत ही एफिशिएंट है, मतलब इतने हैवी डेटा को बड़े आसानी से जो है हैंडल कर सकता है। वही सबसे बड़ी खासियत है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, आपके पास में एक टेम्पलेट अवेलेबल है यहाँ पे, इसको चूज करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। एक मिनट आपको दिखाता हूं, कंपेयर आइटम्स कर सकते हैं, कंपेयर सेक्टर कर सकते हैं, कंपेयर डिवीजन अक्रॉस स्टेट कर सकते हैं, टॉप एन कर सकते हैं, बॉटम एन। तो एक और काम करते हैं, सबसे पहले टॉप एन आइटम्स देख लेते हैं, रन करते हैं क्वेरी। तो यही चीज आपको नजर, टोमेटो, कोकोनट, कोको, ये सारी चीजें। तो मैं आपको बॉटम में करके दिखाता हूं, जिससे कि, क्योंकि आपका जो वो है प्रेस रिलीज में बॉटम आइटम्स है। देखिए गार्लिक -53.05, मैं आपको फिर दिखा देता हूं। देखिए सरकार का जो प्रेस रिलीज है, देखिए गार्लिक -53.05, ठीक है। ऑनियन -29.27, लेट्स सी ऑनियन है कि नहीं। ये देखिए ऑनियन -29.27, ठीक है ना। और भी आइटम, और तीसरा आइटम क्या दिखाया था, पोटैटो, है ना, तूर दाल पीस। अब देखिए पोटैटो तूर दाल पीस, देखिए पोटैटो अदर तूर दाल पीस। आप चाहें तो आप इस आइटम्स को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और भी कर लीजिए। मान लीजिए 15 आइटम चाहिए, 16 आइटम, 17 आइटम चाहिए, रन क्वेरी। तो इस तरह से आपको कौन कौन से आइटम के सबसे कम इन्फ्लेशन है वो आप देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जो है स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। ये तो आपका पैन इंडिया वाइज है, तो यहां पे आप स्टेट चूज करिए, लेट्स से आंध्र प्रदेश देखना है, ऐड करिए और क्वेरी रन करिए। अब जरूरी नहीं कि पैन इंडिया के सारे आइटम्स जो है और आंध्र प्रदेश के सारे आइटम्स के इन्फ्लेशन ऐसे ही होंगे, और डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये चीज आप इस फाइल में भी देख सकते थे, ये वाली जो फाइल है, बट क्वेरी करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए। तो पहले मैंने क्या सोचा दोस्तों, कि मैं एक LLM यूज करता हूं, API यूज करके जो है लैंग्वेज बेस्ड। आप लिख सकते हैं कि बताइए मेरे को आंध्र प्रदेश में टॉप 10 आइटम, ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, और वो हो भी रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था। अब हो प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, कि उसका जो API की है, वो मैं अगर HTML में डालूं और कोई किसी को ये एक्सेस मिल जाए, तो मेरा API की एक्सपोज हो जाता। इसलिए मैंने वो नहीं किया, मैंने कुछ और तरीका अपनाया जो कि डिफरेंट है, इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप LLM यूज करते तो इसको क्वेरी करने का काफी आसान तरीका मिल जाता आपको।
एक तरीका था, मैंने सोचा ये काम करता हूं, मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, मैं नोटबुक एलएलएम यूज कर देता हूं। मैंने नोटबुक एलएलएम में अपलोड किया, पर नोटबुक एलएलएम में इतनी बड़ी फाइल रिजेक्ट कर दिया उसने। कोई भी एलएलएम में 150 एमबी की फाइल लोड करेंगे, 100 200 एमबी की फाइल वो रिजेक्ट कर देगा, वो नहीं मतलब इट विल नॉट हैंडल दैट। इसीलिए ये करना जरूरी हो गया। अदरवाइज मेरे को इतना करने में कोई मजा नहीं आता, इतना वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर में और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। टॉप एंड कर लिया आपने, अपना बॉटम एंड कर लिया आपने, और आप वो भी कर सकते हैं, टॉप एंड भी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रन द क्वेरी फॉर आंध्र प्रदेश फॉर टॉप। देखिए सिल्वर, टमाटो है, कोकोनट टोपरा, एग्जैक्टली वही चीज आपको यहां मिलेगा अगर उन्होंने दिया हो यहाँ पे। ये देखिए दिया हुआ है, देखिए टमाटो कोकोनट सारा कुछ दे रखा है, तो यही चीज आप आसानी से देख सकते हैं। पर आप और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपको करना क्या है, आप बार चार्ट चाहिए, ठीक है ना, अब टाइम सीरीज बार चार्ट चाहिए इंडेक्स का। तो आप क्या करिए, कंबाइन ले लेते हैं और एक स्टेट ले लेते हैं, आंध्र प्रदेश ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक आइटम चूज कर लेते हैं, यहां से एयर कंडीशनर का चूज कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं और रन क्वेरी करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने, चाहिए काम करता हूं मैं, इसको रीसेट कर देता हूं। कभी कभी जो है, क्योंकि ये इतना स्टेबल तो नहीं है ना, तो लेट मी जस्ट रन इट अगेन, क्योंकि बार चार्ट नहीं आया, टेबल आ गया, क्योंकि मेरे को चाहिए बार चार्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया बार चार्ट। बार चार्ट के सेलेक्ट करने के बाद में व्हाट आई हैव टू सेलेक्ट, आई विल सेलेक्ट की कौन सा स्टेट, ऑल इंडिया ले लेता हूं मैं, ऐड कर देता हूं। और मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक आइटम ले लेता हूं एयर कंडीशन, ठीक है, ऐड कर लेता हूं, रन करता हूं, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा आपका। तो आपके जो इंडेक्स है वो इससे कोई खास फर्क पता नहीं चल रहा है। तो आप एक काम करते हैं, आप एक दो आइटम को जो है कंपेयर करते हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर वो करते हैं, और मैं करता हूं यहां पे चूज करके कंपेयर आइटम्स। ठीक है, जैसे मैंने कंपेयर आइटम किया, तो कंबाइन ऑल इंडिया जो है वो वाला ऑल इंडिया का आइटम कंपेयर करता हूं। तो यहां पे वो पूछेगा कि आप कौन कौन से आइटम को कंपेयर करना चाहते हैं। तो मैं करता हूं गोल्ड। जब मैं गोल्ड डालूंगा तो गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, जूरी हो गया। उसके बाद में इसको मैंने ऐड कर दिया, फिर बोलूंगा सिल्वर, सिल्वर SILV। तो इसमें आसानी ये है कि देखिए सिल्वर, सॉरी मैं सिल्वर की स्पेलिंग गलत हो गया, ये देखिए आएगा ऐसे, एक मिनट, ये देखिए आ गया सिल्वर ज्वेलरी। तो इसको मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा क्वेरी, तो देखिए दिख रहा है आपको सिल्वर, ये आ रहा। कैसे सिल्वर जो है गोल्ड से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है, देखिए ये आपका जनवरी 2025 है, ये सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, गोल्ड कहां जा रहा है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मैं चूज करता हूं कंपेयर स्टेट्स, ठीक है, लाइन चार्ट। कंपेयर स्टेट के अंदर में मैं जो है गोल्ड, अच्छा कौन कौन सा स्टेट कंपेयर करूं यहां पे पूछेगा। तो मैं काम करता हूं आंध्र प्रदेश ले लेता हूं, ऐड आंध्र प्रदेश, ऑल इंडिया हटा देता हूं, और मैं बिहार कंपेयर कर देता हूं, ऐड बिहार। और कौन सा आइटम कंपेयर करूं मैं, यही सी आइटम को, ठीक है, रंज। अब ये देखिए है कि नहीं, ये दिख रहा है आपको ऐसे। तो ऐसे जो है आप बहुत सारी चीजें किया जा सकता है इसके अंदर में। मतलब मैंने तो सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट करके एक यूआई बनाया है, तो मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने अपने, क्योंकि वेबसाइट के अंदर में मैं वो फाइल तो नहीं डाल सकता, मतलब अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वो 12 MB की फाइल तो नहीं डाल सकता। इसके लिए मेरे को अपने वेबसाइट में डालना पड़ेगा, और कोड भी डालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आप उस कोड को यूज करके वो पूरा डेटा आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोड भी मैं जुपिटर का जो जो पाइथन कोड है जुपिटर नोटबुक में जो रन कर रहा हूं, वो भी कोड मैं आपको डाल दूंगा। ये करके आप आसानी से जो है ये सारे कंपैरिजन कर सकते हैं। आप डिवीजन बेस भी कर सकते हैं, क्लोथिंग फुट के फुटवेयर। तो ऐसे मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जैसे आप देखिए कितना बढ़िया फिल्टर कर सकते हैं आप, क्लोथिंग मटेरियल कर सकते हैं, बिल्ट इन क्लोथिंग मटेरियल यहाँ पे हो गया। फिर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको आइटम्स जो है क्लोथिंग मटेरियल आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा बड़ा ग्रुप ले लेता हूं, लेट्स से I2 के ग्रुप ऑफ पर्सनल केयर केयर वाला, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल केयर में अदर पर्सनल इफेक्ट वाला आइटम ले लेता हूं। उसके बाद ज्वेलरी एंड वॉचेस ले लेता हूं। उसके बाद परचेज ऑफ ज्वेलरी ले लेता हूं। फिर आइटम में भी जो है क्लॉक, वॉचेस एंड स्मार्ट वॉच ले लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, रन करता हूं क्वेरी। ये देखिए यहां बता रहा है आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका बिहार है, और कौन सा आइटम है, क्लॉक, वॉचेस, स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर। तो देखिए यहां पे ये इंडेक्स शुरू हुआ था कहां पे, आंध्र प्रदेश में। देखिए नंबर यहां पे था, और प्राइस जो है ज्यादा बढ़ा नहीं। अब देखिए बिहार के अंदर में 102 से चालू हुआ और प्राइस यहां पे चला गया। तो ऐसे करके आप
जो है इंटर स्टेट, इंटर आइटम, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर में। तो मैं कल से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि मैं इस तरह के काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि कैसे डेटा को डाउनलोड करके आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि सरकार, क्योंकि सरकार का जो ये टेबल है जो आपके सामने है, ये टेबल व्यू ग्राफ बना के देता नहीं है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन नहीं करके देते हैं, आपको खुद करना पड़ेगा। आप टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने, है ना दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें किया जा सकता है, आई एम जस्ट शोन यू वन पर्टिकुलर डायमेंशन। तो अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो, एक दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।